निवेदिता हिंदी एवं विधिक कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विधिक शिक्षा की इस कड़ी में आज हम इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियसनेस, समता, न्याय व सद्विवेक के सूत्र पर चर्चा करेंगे। समता, न्याय, सद्विवेक वह सूत्र है जिसके माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं। इसका तात्पर्य न्यायाधीश के विवेक अथवा उसकी मनस्थिति से होता है। लॉर्ड हल्ट के अनुसार जस्टिस बाय हल्ट वह है जो उन परिस्थितियों में वैसा करने के लिए चेतना पुकारती है, आत्मा बोलती है, जिसे पूरा करने का न्यायाधीश के पास में कानूनी सहारा हो भी सकता है और नहीं भी। इस प्रकार के आदेश के अनुसार न्याय को जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियसनेस द्वारा न्याय कहते हैं। समता का तात्पर्य यह है कि न्याय करते समय वादी व प्रतिवादी दोनों के हितों को ध्यान में रखा जाए। गुड कॉन्शियसनेस से तात्पर्य न्यायाधीश के सद्विवेक से है तथा जस्टिस से तात्पर्य ऐसे न्याय से है जो न्याय लगे, यानी न्याय न केवल किया जावे वरन उसका स्पष्ट आभास भी होना चाहिए। इस सूत्र का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में होता है। नंबर 1, जहां न्यूमरल एरिया है। न्यूमरल एरिया यानी विधि विहीन क्षेत्र, जहां विधि नहीं है, जहां विधि है लेकिन उसमें भ्रम है, जहां विधि है लेकिन विधि में विकल्प है। नंबर 1 न्यूमरल एरिया। नंबर 2 जहां विधि में भ्रम है। नंबर 3 जहां की विधि में विकल्प है। ऐसी स्थिति में अगर कानून को लागू कर दिया तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। नंबर 4 अन्याय होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जजेज जो है समता, न्याय और सद्विवेक के सूत्र के जरिए न्यूमरल एरिया गैप को भरते हैं, विधि विहीन क्षेत्र को भरते हैं, विकल्प में से विकल्प को चुनते हैं, भ्रम को दूर करते हैं, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अन्याय को रोकने के लिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। डेनियल लतीफी वर्सेस भारत संघ के मामले में मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 3 के निर्वचन का प्रश्न था, जिसके अनुसार एक मुसलमान अपनी तलाकशुदा पत्नी को विद इन इद्दत पीरियड भरण पोषण देगा। यहां पर विद इन इद्दत पीरियड का प्रश्न था। ध्यान से समझना, इद्दत पीरियड जो है मोमडन लॉ में इद्दत क्या है? प्रथम शादी के विघटन के पश्चात दूसरी शादी के मध्य इंतजार की घड़ी का नाम इद्दत है। इसकी हालांकि अलग अलग प्रसंगतियां हैं, इंसिडेंट्स हैं, लेकिन विवाह विच्छेद में इद्दत की अवधि 3 MC या 3 चंद्रमास है। तो मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 3 विद इन इद्दत पीरियड, यहां पर विद इन इद्दत पीरियड के 2 अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ निकल रहा है कि 3 महीने भरण पोषण देगा या 3 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पहले उसकी लाइफ टाइम व्यवस्था करेगा। यदि 3 महीने उसको भरण पोषण दिलाएं तो प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स का मतलब ही नहीं रहेगा। अतः 2 विकल्प है कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियसनेस, शुद्ध अंतःकरण, मनस्थिति, विवेक से, सद्विवेक से निर्णय दिया। विकल्प में से विकल्प को चुना कि मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 सेक्शन 3 विद इन इद्दत पीरियड से तात्पर्य 3 महीने नहीं है, 3 महीने समाप्त होने से पहले पहले उसकी लाइफ टाइम व्यवस्था करना है। कब तक? जब तक वो पुनर्विवाह ना कर ले। इस प्रकार हम देखते हैं वस्तुतः ये सूत्र न्याय करने का अनरिटन कोड है। सिर्फ सेक्शन 151 CPC में न्यायालयों को यह सुरक्षित अधिकार दिया गया है कि न्याय देने के लिए कोई भी संभव मार्ग अपना सकते हैं।
इसी प्रकार सेक्शन 68, इसी प्रकार सेक्शन 68 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तथा सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट भी इसके अनन्य उदाहरण है, और अप्रत्य विधि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। धन्यवाद। अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे वीडियो विधि के क्षेत्र में प्राप्त करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।